हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आपका ट्रेडिंग सेशन लास्ट वीक डे का अच्छा रहा होगा, जो कि फ्राइडे था। फ्राइडे हमारे पास जी रोल ओवर वीक था, और जहाँ पे पोजीशंस केयर ऑफ होके अगली मंथ में शिफ्ट की जाती हैं फ्यूचर की पोजीशंस। तो रोल ओवर वीक था, तो उसमें हमें सेलिंग देखने को मिलनी ही चाहिए थी, और हमें वैसे ही हुआ। पहला हाफ अच्छा रहा और दूसरे हाफ में सेलिंग देखने को मिली। जिस तरह के हमें हमारे पास पिछले फ्राइडे भी यही सिनेरियो सेम हुआ था। ठीक है, अब केसी की बात करें, इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल केसी 100 की, कि उसमें हमें क्या देखने को मिला, कौन मार्केट लीडर था, कौन मार्केट लूज़र था। केसी 100 ने जनाब हमारे पास 1050 पॉइंट जोड़े हैं, और टोटल इसने तकरीबन 1500-1600 पॉइंट निकाले थे। लेकिन सेकंड क्वार्टर में चूंकि सेलिंग देखने को मिली, तो इस वजह से इसने यहाँ से पॉइंट्स तोड़े। अब अगर आप यहाँ पर नीचे जाएं तो कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो मेजर पॉइंट्स तोड़ने में रहे, और कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिनसे मेजर पॉइंट्स जुड़े। यूबीएल 306 पॉइंट्स इसने जोड़े हैं। अगर आप यूबीएल का चार्ट देखें तो इसको तकरीबन तकरीबन कैप लगा है, नहीं, इसको तकरीबन तकरीबन 4%, 4.5%, 5% तकरीबन इसने गेन किया है। ठीक है, और इसमें जो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि बाइंग म्यूचुअल फंड्स ने की हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जाएं फीबीलीपी में, तो कमर्शियल बैंक्स में जाएं तो म्यूचुअल फंड्स कब से हमारे पास हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड कब से बैंक्स को खरीद रहे हैं। एक तो ये म्यूचुअल एक बड़ा बायर हो सकता है, दूसरा कंपनीज और ब्रोकर्स। आपको पता है कि हम इंडिविजुअल्स इतनी बड़ी कैंडल्स नहीं बना सकते, इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स होती हैं ये तो वही बना सकता है जो यहाँ पर मार्केट मेकर है, मनी मेकर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो ये एक चल रहा है अप ट्रेंड में, और हम अगर उम, उम, हम अगर जाके देखें डीपीएस के पोर्टल पे कि यूबीएल का कोई रिजल्ट तो नहीं आया। मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट नहीं आया होगा। हाँ जी, यूबीएल का रिजल्ट नहीं आया। तो अब हमारे पास यूबीएल का रिजल्ट कब है, हम यूबीएल का रिजल्ट भी देख लेते हैं कब है। अच्छा, रिजल्ट से आपको क्या पता लगता है कि अब ये देखें, ये जो एक्यूमुलेशन हो रही है कौन कर रहा है, ऑब्वियसली स्मार्ट मनी कर रही है। और जब रिजल्ट आएगा हो सकता है यूबीएल डिविडेंड अनाउंस करे, तो ये जो इन्होंने यहाँ पे माल बेचा है ये वहाँ पर सेल कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इन्होंने यूबीएल कहाँ लिखा हुआ है, तो यूबीएल का भी हमारे पास मेरे ख्याल से करीब करीब तो नहीं है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रही है बैंक्स में अच्छी। हमने यहाँ पे देखा कि हमें हबीब बैंक में भी एच हबीब बैंक जो बैंक अल हबीब है, उसमें भी जो है डिविडेंड अनाउंस किया था, और वहाँ पे भी हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स ने ही सेलिंग की हो, क्योंकि ये कब से माल एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर आप सिंपल इसका पिछले हफ्ते का ही डाटा निकाल लेते हैं, आप पिछले फ्राइडे से निकाल लें, तो यहाँ पर आप कमर्शियल बैंक्स में आए और म्यूचुअल फंड्स में देखें, तो यहाँ पे 1.12 मिलियन डॉलर्स की बाइंग हुई हुई है पिछले हफ्ते में। और फीपी लीपी भी देखें और फीपी को भी देखें, 1.74 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। लेकिन इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा हाथ में जो माल है वो बैंक्स वगैरह के पास है, बड़े बड़े लोगों के पास है। अब जब ये डिविडेंड अनाउंस करेंगे यूबीएल वगैरह, तो ये जो बैंक्स वगैरह हैं ये सेल ऑर्डर लगा देंगे। ठीक है, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने बाय ऑर्डर लगा देंगे ज़्यादा क्वांटिटी में। तो बाय ऑर्डर के अगेंस्ट ज़्यादा क्वांटिटी में सेल ऑर्डर लग जाएंगे, तो इवेंचुअली हमारे पास क्या होगा,
यूबीएल की प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाएगी, जो कि सेम हमने एफएफसी में भी देखा था डिविडेंड के बाद, ये 3 कैंडल्स, एक कैंडल मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो इस तरह हो सकता है। अच्छा, और हमने क्या देखना है कि यूबीएल ने पॉइंट जोड़े, लकी ने जोड़े, यूबीएल ने पॉइंट जोड़े, लकी ने जोड़े, क्योंकि लकी का रिजल्ट अच्छा है। अगर हम यहाँ पे लकी सीमेंट जाके देखें तो लकी सीमेंट का जो ईपीएस आई है वो अच्छी आई है, ऑल दो इसमें हमारे पास जो है ज़्यादा वो देखने को नहीं मिला डिविडेंड वगैरह, लेकिन इसकी ईपीएस अगर हम जाके देखें मोटी मोटी, तो 2024 में इसका 135 रुपये ईपीएस का इंक्रीज़ हुआ है, और क्वार्टर पे 74 इंक्रीज़ हुआ है, जो कि हमें पता है ये इन फ्यूचर बढ़ेगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो पैसा डाला है वो जाहिर सी बात है, एक चीज़ तो आपको समझ आ गई कि जो डिविडेंड लेने वाले हैं उन्होंने तो पैसा नहीं डाला इसमें। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल्स वगैरह इतना इसमें पैसा नहीं डाल रहे। दूसरा, इसमें पैसा कौन डाल रहा है? इसमें पैसा या तो वो इंडिविजुअल्स डाल रहे हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, वो उनको डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, इसमें पैसा म्यूचुअल फंड्स वगैरह डाल रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पर सीमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा कल किसने डाला है, तो इंश्योरेंस कंपनीज ने डाला है, म्यूचुअल फंड्स ने डाला है, एनबीएफसीज और अदर ऑर्गेनाइजेशंस। और सबसे पैसा बेचा किसने है? बैंक्स ने, ब्रोकर्स ने, कंपनीज ने, इंडिविजुअल्स ने। ठीक है, और इन्होंने खरीदा है। तो ये सिनेरियो है, ये चीज़ होगी। अच्छा, और मज़ीद हमारे पास आगे स्टॉक है के बी एल, एम ई बी एल, एच बी एल सिस्टम्स, एज यू, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक। अच्छा, ए के बी एल भी देख लेते हैं। ए के बी एल काफ़ी देर से मैं इंटरेस्टेड था ए के बी एल में। इसका ब्रेकआउट हुआ था कंसोलिडेशन फेज से। तो अगर आप डेली जाएं तो इसने यहाँ पर ना एक कंसोलिडेशन फेज बनाया हुआ था यहाँ पर, जिसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और काफ़ी अच्छा भी इसने मूव भी दोबारा दिया। तो मैंने यहाँ से राइड की हुई थी इस पर तकरीबन 100% की 2024 से, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे वॉल्यूम्स मज़े के लग रहे थे। जून जुलाई मई, जून जुलाई में ये देखे इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम्स मैंने यहाँ पे राइड की थी इसमें। तो ये मज़ीद हमारे पास ऊपर जा सकता है। खैर, एनालिसिस हम मारी का करते हैं, क्योंकि मारी में लोग बहुत परेशान हैं। अब मारी में हमें पता है कि जो मैंने आपको जो पिन पॉइंट चीज़ें बताई हैं ना, वही चीज़ें होंगी तो ही हम उसमें क्यूमुलेशन कर सकते हैं। मैंने भी अपने प्रीमियम मेंबर्स को क्यूमुलेशन इसमें नहीं कराई। क्यों? मैंने इसमें सिर्फ उनको कहा था इस पॉइंट पे, इस कैंडल के कैप लगने से पहले यहाँ पे कहा था हम थोड़ा थोड़ा माल एक्यूमुलेट कर रहे हैं। सिर्फ उसकी वजह यह है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स और ये लोग बैंक्स वगैरह माल एक्यूमुलेट कर रहे हैं छुप के। वो हमने इंट्यूशन से पता लगाया था फीपी लीपी की। तो उसके बाद ही अगले दिन कैप लग गया और हमने पैसा निकाल भी लिया था। अब ये जो है ये एक मैनिपुलेशन हुई है, और ये मोस्ट प्रोबेबली अगर आप यहाँ पे देखें, ये ना एक तो टेक्निकली भी चीज़ थी कि इसने नीचे आना ही है। वो दूसरी चीज़ ये है कि ये देखें, ये गैप अप ओपन हुआ था तो इसने गैप फिल करने आना ही था, और एक गैप नीचे भी है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो साइकोलॉजिकली थोड़ा देखें तो जाहिर है कि अगर इस तरह की कैंडल्स दोबारा बनना स्टार्ट हो और कैप लगना स्टार्ट हो, तो म्यूचुअल फंड यही समझेंगे कि यही वाली हिस्ट्री, सॉरी इंडिविजुअल्स यही समझेंगे कि यही वाली हिस्ट्री दोबारा यहाँ पर रिपीट होने लगी है, तो वो माल ख़रीदेंगे। और जो म्यूचुअल फंड्स ने ऊपर आपका माल ख़रीदा हुआ है, इधर 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 सारे म्यूचुअल फंड्स ने माल ख़रीदा है, तो उनके जो जो क्वांटिटीज़ हैं वो जो कुछ रह गई होंगी, जो यहाँ पे बेचने वाली रह गई होंगी, वो यहाँ पे बेच देंगे। और अगर आप देखें तो अभी मज़ीद हमें हो सकता है कि अगले क्वार्टर में मज़ीद मारी नीचे जाता दिखे। अगर ये कहीं लेवल पे सस्टेन नहीं करता तो मज़ीद नीचे जा सकता है। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा पिक्चर दिखाने की कोशिश करूँ जो मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ, अभी हमारे पास चार्ट जो है वो कुछ इस तरह का है ना, ये नीचे आया, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी देर एक्यूमुलेशन हुई है, और ये इस एक्यूमुलेशन की ब्रेकडाउन हुई है, ठीक है, और दोबारा एक अपवर्ड मूव आया बड़ा, ठीक है। अगर आप ये देखें तो कुछ इसी तरह का यहाँ पर काम हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको क्या कह रहा था कि आपका जो काम होना चाहिए ना वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। ये एक्यूमुलेशन हुई है, देन एक जगह पे दोबारा एक्यूमुलेशन होनी चाहिए, और वो टाइम होगा कि आप उसमें थोड़े थोड़े पैसे डालें, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट के लिए, या आप अपनी एवरेज सीधी करें या इस तरह। लेकिन ये इस तरह की चीज़ हुई नहीं है, ये सरासर मैनिपुलेशन हुई है। तो कहीं इस तरह की चीज़ होनी चाहिए मरी में कि ये चीज़ बने। ये चीज़ नहीं कि अचानक मैनिपुलेशन हुई है और फिर आगे दोबारा डाउन आ गया। अगर यही चीज़ अगर हम इस तरह करें ना कि यहाँ पे ये इस तरह फिरता रहे, तो फिर हम इसको कह सकते हैं। अब मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि मज़ीद नीचे जा सकता है, इसकी वजह क्या है साइकोलॉजिकली। अगर दो लोगों के दिमाग में ना इसकी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है, ऑल दो कंपनी भी बहुत अच्छी है, इमेज बहुत अच्छी बनी है कि 800% बोनस देती है और जो है डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। अगर अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब जो लेमैन है असल में लोगों के पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। जिनके पास है उनके पास अच्छा नॉलेज है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके पास बहुत कम नॉलेज है। तो ये सारे सरमाया वाले हम लोग ये सारे इसलिए काम कर रहे हैं ताकि लोगों में फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़े, उनको पता लगे चीज़ें कैसे चलती हैं। अगर आप यहाँ पर जाके देखें तो यहाँ पर जो है हमारी का रिजल्ट्स में पेआउट्स में जाके देखें, लोग समझते होंगे कि 600% बोनस डिविडेंड देता है, फिर 750% देता है, फिर 620% देता है, फिर 98% देता है। तो अगर सपोज ये 98% अब दोबारा दे देगा, तो हमने तो शेयर 300-400 पे ख़रीदा हुआ है, तो 98% एक शेयर का कितना बनेगा, वो तो मज़ा आ जाएगा हमें बोनस में। इस तरह का कुछ चीज़ नहीं होने वाली। क्यों क्यों उसकी वजह क्या है कि जब ये सारी इसने चीज़ें दी थी, तो ये जो इसने जितने भी 98 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दिए हैं, इस वक्त पे उसकी प्राइस भी 3600-3600 रुपये, 3500 रुपये, 3000 के करीब करीब थी। तो आपको उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट भी करूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि मारी की प्राइस 3600 है, उसने 98 रुपीज़ डिविडेंड दिया है, तो तकरीबन तकरीबन इसने डिविडेंड दिया है 2.7% का। आप कुछ भी ना करें, आप 2.7% भी ना लगाया, 4% लगा लें कि हमारी सपोज इस प्राइस पे, करंट प्राइस पे 4% का डिविडेंड देता है। तो अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो 600 चल रही है तकरीबन। तो 4% का डिविडेंड अगर देता है ना, तो 1.5 रुपया बनता है, ठीक है। अगर 15% ये हमारी देगा, ठीक है, तो क्या होगा आप खुद ही बताएं। इसमें पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी क्योंकि ये हमारी आपको क्या हो गया, ये हमारी तो बड़ा फजूल शेयर हो गया है, इसमें पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। और दोबारा जब यहाँ पर कुछ इस तरह की जो मैं आपको सिचुएशन कह रहा हूँ ना यहाँ पर बनेगी, यहाँ बननी चाहिए, तो उसके बाद हमारे पास जो है अ, ये रिजल्ट्स आएंगे, और रिजल्ट के बाद ये दोबारा नीचे आपको मिलेगा। तो इसलिए अभी हम कोई मेजर बाइंग नहीं कर रहे इसमें, और ये सिर्फ मेरी इंट्यूशन है जो मैंने मार्केट से आज तक सीखा है, जो मेरी समझ में आई है चीज़, ठीक है। ये पत्थर पे लकीर नहीं है, क्योंकि मार्केट कभी भी हमारी तरह नहीं चलती, ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस बाई के मुताबिक तो कोई शेयर ऊपर ही नहीं जाता, देखें, हम जो आप लोगों को बताते हैं डिस्क्लेमर के साथ बताते हैं, ताकि आप लोग हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी पूरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं, देन डिस्क्लेमर, देन ओके, ठीक है। ये हमारा वो होता है सारे यूट्यूबर्स का, मैं नहीं, सारे यूट्यूबर्स का। अच्छा, मारी को देख लिया। अब कुछ स्क्रिप्ट्स थी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट मैं समझ रहा हूँ ना। मैंने अपने फ्री ग्रुप में कहा था कि आप लोग मुझे स्क्रिप्ट्स भेजें, तो वहाँ वो मैं एनालाइज करूँगा, और वो मैं जो है आप लोगों को बताऊँगा। अब हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट्स हैं। एक तो हमारे पास है सिस्टम्स है, एक हमारे पास है फैसल बैंक। आज हम सिर्फ फैसल बैंक और सिस्टम्स को मज़ीद एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो वैसे भी लंबी हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर जाएं, तो हमारे पास ना जो सिस्टम्स है ना, उसमें रिसेंटली एक बुलिश पैटर्न देखने को मिला है, जो कि बुलिश पेनेंट पैटर्न है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखें, कुछ इस तरह का पैटर्न जो कि बुलिश पेनेंट पैटर्न है, और तकरीबन तकरीबन उसके मुताबिक इसकी डिमांड भी पूरी हो चुकी है। अब इस वजह से ये साइडवेज है, और लेकिन इसमें हल्की हल्की एक्यूमुलेशन चल रही है, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, अब हमें इसमें देखना है कि इसमें
हमारे पास एंट्रीज कहाँ पे बनती हैं और बनती हुई हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो विक्स लगी हैं इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे वाले जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन है और यहाँ पर ये पसंद किया जाता है कि इसमें परचेजिंग हो। अगर आप देखें तो ये विक क्यों लगी है, ये विक इसलिए लगी है क्योंकि यहाँ पर आप पीछे एक्सटेंड करें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप था। अगर इसको थोड़ा सा नीचे इस तरह कर दें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप था जहाँ पर हमारे पास स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट होता है और वहाँ पे विक लगी है। दोबारा देखें तो उसी तकरीबन तकरीबन प्राइस में इन्होंने दोबारा उठाया है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक तो ये लेवल हो गया कि अगर इस लेवल में या इससे ऊपर हमें इस इन विक्स के दरमियान में जो कि 526 से 552 का बनता है हमें मिले तो हम इसको मेजर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक बात ये होगी और दूसरी चीज़ ये होगी हमारे पास, सॉरी मुझे कॉल आ रही है, मैं 1 मिनट इसको स्टॉप कर दूँ। ठीक है, और दूसरी बात ये होगी हमारे पास कि ये जो इसने हाई लगाया है अगर इसने नए वेंचर्स को एक्सप्लोर करना ऊपर जाकर तो इसको ये हाई तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जब ये हाई तोड़ेगा तो मज़ीद ऊपर जा सकता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा अभी फ़िलहाल मैं कहूँगा कि थोड़ा एक्यूमुलेट करें लेकिन ज़्यादा ना करें, और फिर ये जब हाई तोड़े तब एक्यूमुलेट करें या फिर ये लो पे आए तो वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशंस बना सकते हैं। एम टी एल हमने देखा है कि एम टी एल भी कुछ इसी तरह का पैटर्न दोबारा बनाता दिख रहा है और यही इसने यहाँ पर आगे भी रिफ्लेक्ट किया है और देन इसने दोबारा उसी तरह का दोबारा पैटर्न बना दिया है और ये दोबारा इस तरह का ये चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो एम टी एल अभी फ़िलहाल एक्यूमुलेशन जोन में है तो आपको मिले तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाकी जो इसका अच्छा जोन बनेगा वो यहाँ पे बनेगा 614 से 641 के दौरान बीच में, तो वहाँ पे मिले तो वहाँ पर भी आप इसको मेजरली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी माइनर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं क्योंकि के में हमारे पास डिप देखने को मिल रहे हैं तो हम मोहतात रह के हमें काम करना है। इसके अलावा हमारे पास फैसल बैंक है और फैसल बैंक को भी देखें हम तो हमारे पास एक एक्यूमुलेशन फेज़ में है। उसकी वजह यह है कि बैंक्स हमारे पास एक्यूमुलेशन फेज़ में इसलिए हैं क्योंकि मोस्टली बैंक्स, सारे नहीं मोस्टली बैंक्स, क्योंकि उसमें हमारे पास एक तो एमडीआर रेट्स डिफाइंड हुए हैं और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं। तो पर्सनली बात करूँ तो मैंने सारे बैग्स बेच लिए हैं अपने और आई एम टोटली ऑन कैश और मज़ीद मैं सिर्फ जो है बैंक्स के अलावा कोई स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हैं वो पकड़ रहा हूँ। तो इंटरेस्ट रेट की वजह से इसकी ईपीएस में डिक्लाइन आएगा, हो सकता है इस क्वार्टर ना आए क्योंकि इंटरेस्ट रेट पिछले क्वार्टर ज़्यादा थे, इस क्वार्टर नहीं है, तो हो सकता है इस क्वार्टर ना आए लेकिन दोबारा इसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा जिसमें दोबारा इनकी प्राइसेस डिक्रीज होंगी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की कम होने की वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप चाह रहे हैं कि कोई आपने फिर भी एक्यूमुलेट करना है तो ये जो जोन नीचे वाला लाइन बनी हुई है यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं जो कि आपको 10% का गेन दे सकता है। अब ये वाला जोन हमारे पास कौन सा है, एक तो इमीडिएट हमारे पास 46.59 से 47.65 तक है और फिर जो नीचे है हमारे पास वो 44.34 से 45.65 है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं एक्यूमुलेट, लेकिन मैं इस बैंक्स में अभी नहीं एक्यूमुलेट कर रहा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं मज़ीद स्टॉक्स को एनालाइज नहीं कर रहा और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग फ्री ग्रुप में भी हमारे साथ पार्ट लेते हैं और आप ये आपकी स्क्रिप्ट्स हैं, 3 स्क्रिप्ट्स थी अभी मैंने एनालाइज़ की। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी मज़ीद जो ज़्यादा आपकी स्क्रिप्ट्स थी आप एनालाइज़ करूँगा। व्हाट्सएप का लिंक, ग्रुप का लिंक नीचे है, फ्री ग्रुप का। प्रीमियम ग्रुप में ऐड होने के लिए नीचे मैनेजर का लिंक है, उनसे डिस्कस कर लें और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।